सुनसान जंगल के बीचों बीच एक सड़क थी जो लोगों के बीच भूतिया रास्ता के नाम से मशहूर थी। यह सड़क कई किलोमीटर लंबी थी और दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरी हुई थी। दिन के समय भी यह सड़क अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण से घिरी रहती थी। स्थानीय लोग इस सड़क को लेकर कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि जो लोग रात के समय इस रास्ते पर सफर करते हैं वे अक्सर गायब हो जाते हैं। इस सड़क पर अजीब घटनाएं होती थीं और कई लोगों ने यहां अजीबोगरीब चीजें देखी थीं। वीरेंद्र, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, उसने भी इस सड़क के बारे में कई डरावनी बातें सुनी थीं। लेकिन उस दिन हालात ऐसे बन गए थे कि उसे इसी सड़क से गुजरना पड़ा। वह अपने ट्रक में सामान लादकर शहर की ओर जा रहा था। समय शाम का था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान पर अजीब सी लालिमा छाई हुई थी। वीरेंद्र जानता था कि उसे जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर रात हो गई तो यह रास्ता और भी खतरनाक हो सकता था। जैसे जैसे वह ट्रक चलाता रहा, जंगल घना और डरावना होता गया। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। हवा में अजीब सी नमी और ठंडक थी जो वीरेंद्र को बेचैन कर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी के आगे धुंधलापन नजर आ रहा था, मानो कोहरा अचानक बढ़ गया हो। वीरेंद्र ने रेडियो चालू किया ताकि वह अपने मन को शांत कर सके, लेकिन रेडियो से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ अजीबोगरीब शोर सुनाई देता रहा। आखिरकार उसने रेडियो बंद कर दिया और अपने ट्रक को और तेज चलाने लगा। कुछ देर बाद वीरेंद्र को सड़क पर कुछ हरकत महसूस हुई। उसने शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। वीरेंद्र ने तुरंत ब्रेक मारे और ट्रक रुक गया। डर और गुस्से के मिश्रण में वीरेंद्र ट्रक से उतरा और उस महिला की तरफ बढ़ा। उसने तेज आवाज में पूछा कि वह सड़क के बीच में क्या कर रही है, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। वीरेंद्र ने करीब जाकर उसे फिर से पुकारा, लेकिन जैसे ही उसने महिला के कंधे पर हाथ रखा, वह महिला गायब हो गई। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन उसका मन डर और बेचैनी से भरा हुआ था। जैसे ही उसने कुछ किलोमीटर का सफर तय किया, उसे लगा कि ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा और वह सन्न रह गया। वही महिला ट्रक के पीछे बैठी हुई थी और उसे घूर रही थी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वीरेंद्र ने डर के मारे ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह महिला वहीं बनी रही। वह धीरे धीरे ट्रक के ऊपर चढ़ने लगी। वीरेंद्र ने घबराकर ट्रक को तेज चलाना शुरू किया, लेकिन वह महिला ट्रक की छत पर चढ़ चुकी थी। उसने अचानक ट्रक की छत को पीटना शुरू कर दिया। वीरेंद्र ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक को झटके से रोका। वह तुरंत ट्रक से उतरा और छत पर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वीरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कैबिन में आकर बैठ गया है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। वही महिला उसके ठीक पीछे बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ खून से लथपथ थे। वीरेंद्र जोर से चिल्लाया और ट्रक से बाहर कूद गया। वह भागने लगा, लेकिन अंधेरे और कोहरे ने उसे घेर लिया। वह जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही वह सड़क पर वापस आ जाता। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज घने जंगल में गुम हो गई। तभी उसे सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। उनके शरीर अजीब से थे, उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। वीरेंद्र ने उनसे मदद मांगी, लेकिन वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वीरेंद्र का शरीर कांपने लगा। वह समझ गया कि ये लोग इंसान नहीं हैं। अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया।
उसके हाथ में एक मशाल थी और उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने वीरेंद्र से कहा कि वह इस जगह से बच सकता है, लेकिन उसे मेरी बातों का पालन करना होगा। उसने वीरेंद्र को एक लाल धागा दिया और कहा कि इसे अपने हाथ में बांध लो। उसने चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे मुड़कर न देखे। वीरेंद्र ने धागा बांधा और ट्रक में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। हर बार ऐसा लगता था कि वह वहीं का वहीं है। पीछे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। वीरेंद्र ने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। तभी चारों तरफ से साए उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनमें वही महिला भी थी जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें अब और ज्यादा डरावनी लग रही थीं। वीरेंद्र ने धागे को कसकर पकड़ा और जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। सभी साए जोर से चीखते हुए गायब हो गए। ट्रक का इंजन अचानक चालू हो गया। वीरेंद्र ने बिना वक्त गंवाए ट्रक को गियर में डाला और वहां से तेजी से निकल गया। सड़क का वह डरावना हिस्सा खत्म हो चुका था। वीरेंद्र ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और कभी उस सड़क पर वापस न जाने की कसम खाई। आज भी लोग उस सड़क की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि सफेद साड़ी वाली वह महिला अब भी वहां भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। वीरेंद्र की जिंदगी में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। वह भले ही उस सड़क से बचकर निकल आया था, लेकिन वह घटना उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप चुकी थी। वह रात दिन उस सफेद साड़ी वाली महिला और भूतिया सड़क के बारे में सोचता रहता। उसकी नींद उड़ गई थी। जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे सपने में वही डरावनी आवाजें और विकृत चेहरे नजर आते। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वीरेंद्र ने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया। कुछ लोगों ने इसे उसकी कल्पना कहा, तो कुछ ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसके गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि ऐसी जगहों पर आत्माओं का वास होता है। उन्होंने उसे एक पुराने तांत्रिक के पास जाने की सलाह दी, जो इन चीजों का समाधान कर सकता था। वीरेंद्र, जो अब किसी भी तरह से अपने डर से छुटकारा पाना चाहता था, तांत्रिक के पास जाने को तैयार हो गया। वह एक सुबह जल्दी उठा और तांत्रिक के गांव के लिए रवाना हो गया। वह गांव जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि तांत्रिक एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। झोंपड़ी के बाहर लाल रंग के झंडे और कुछ अजीब चीजें लटकी हुई थीं। तांत्रिक ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि वह वहां क्यों आया है। वीरेंद्र ने पूरी घटना तांत्रिक को विस्तार से बताई। तांत्रिक ने गंभीर होकर सुना और कहा कि वह महिला सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक शापित आत्मा थी जिसे मोक्ष नहीं मिला। उसने बताया कि उस सड़क पर कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस में दर्जनों लोग सफर कर रहे थे, जिनमें वह महिला भी शामिल थी। बस अचानक सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई थी और उसमें सवार सभी लोग जलकर मर गए थे। तब से उन आत्माओं ने उस सड़क को अपना घर बना लिया था। तांत्रिक ने कहा कि उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने वीरेंद्र से पूछा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। वीरेंद्र ने कहा कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस वह डर से छुटकारा पाना चाहता है। अगले दिन तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने वीरेंद्र से कहा कि उसे फिर से उसी सड़क पर जाना होगा जहां यह सब हुआ था। यह सुनकर वीरेंद्र कांप गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने समझाया कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो वह आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक के साथ वीरेंद्र उसी रात उस सड़क पर पहुंचा। तांत्रिक ने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा घेरा बनाया और उसमें दीपक जलाए। उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और वीरेंद्र से कहा कि वह घेर के बाहर न जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरेंद्र घबराया हुआ था, लेकिन उसने तांत्रिक की बात मान ली। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा अचानक तेज चलने लगी। चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद हो। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी अचानक वह महिला प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यह मेरी जगह है, यहां से जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने बिना डरे मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ गई। वह तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगी। वीरेंद्र घबरा गया और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, घेर से बाहर मत जाना, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। वीरेंद्र किसी तरह खुद को संभालता रहा। तांत्रिक ने एक बड़े कलश से कुछ पवित्र जल निकाला और आत्मा पर फेंक दिया। आत्मा जोर से चीखी और उसने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे पीछे धकेल दिया। यह लड़ाई कई घंटों तक चली। आखिरकार आत्मा कमजोर पड़ने लगी। उसने जोर जोर से चीखते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं यहां से जा नहीं सकती। यह सड़क मेरा कब्रगाह है। तांत्रिक ने कहा कि वह उसे मोक्ष दिलाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अपने पिछले कर्मों को छोड़ना होगा। आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर शांत हो गई। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़े और आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और वहां फिर से शांति छा गई। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी डरा हुआ था। तांत्रिक ने वीरेंद्र को समझाया कि यह घटना एक सबक थी। ऐसी जगहों पर जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। वीरेंद्र ने तांत्रिक का धन्यवाद किया और वहां से वापस अपने गांव लौट आया। उसके बाद वीरेंद्र ने अपनी जिंदगी में कभी उस सड़क का रुख नहीं किया। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और गांव में ही बसने का फैसला किया, लेकिन वह घटना हमेशा उसकी यादों में बनी रही। वह अब भी कभी कभी रात के समय जाग जाता और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि वह अब सुरक्षित है। उस भूतिया सड़क की कहानियां आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। कहते हैं कि भले ही वह आत्मा तांत्रिक द्वारा मुक्त कर दी गई हो, लेकिन उस सड़क की नकारात्मक ऊर्जा अब भी वहां मौजूद है। लोग अब भी वहां जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। जो भी वहां जाता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस सड़क की हवा में अब भी वह खौफनाक कहानी जिंदा है। वीरेंद्र ने उस घटना के बाद अपने आप को काफी हद तक सामान्य जीवन में ढालने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। भूतिया सड़क की यादें और तांत्रिक के साथ बिताई रात उसके दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गई थी। उसने अपने गांव में रहकर खेती का काम शुरू कर दिया और ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीरेंद्र के गांव के पास रहने वाले कुछ युवा, जो अक्सर रोमांच और खतरों की तलाश में रहते थे, उन्होंने भूतिया सड़क के बारे में वीरेंद्र से सुना। उन्होंने इसे महज एक पुरानी डरावनी कहानी समझा और उस जगह पर जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। वीरेंद्र ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। 3 दोस्त, अजय, दीपक और संजय, रात के समय बाइक पर उस सड़क पर जाने के लिए निकल पड़े। वे लोग मजाक करते हुए और हंसते हंसते जंगल के रास्ते में दाखिल हुए। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। वे मजाक में वीरेंद्र की बताई कहानियों को याद कर रहे थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ किलोमीटर चलते ही उन्हें एक घना कोहरा महसूस हुआ, जो धीरे धीरे और गहराता गया। अजय, जो बाइक चला रहा था, ने अचानक ब्रेक लगाया। दीपक ने पूछा, क्या हुआ? अजय ने धीमी आवाज में कहा, सामने देखो। उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह बिल्कुल स्थिर थी। संजय, जो पीछे बैठा था, उसने हंसते हुए कहा, अरे, यह तो वही है जिसे वीरेंद्र ने देखा था। चलो पूछते हैं कि मैडम को क्या चाहिए। यह कहते हुए वह बाइक से उतर गया। जैसे ही वह महिला के करीब पहुंचा, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा विकृत और डरावना था, आंखें गहरी काली, और उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। संजय डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर गया। अजय और दीपक ने उसे खींचकर बाइक पर बैठाया
और तेजी से वहां से भागने लगे, लेकिन कोहरा इतना घना था कि उन्हें सड़क का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे कहीं फंस गए हैं। तभी बाइक अचानक बंद हो गई। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अजय ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। तभी उन्हें सड़क के दोनों ओर से कुछ साए उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। वे साए धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। अजय, दीपक और संजय अब पूरी तरह से डर गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी उन्होंने किसी के हंसने की आवाज सुनी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उन्होंने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली महिला अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसने अपनी लंबी पतली उंगलियां उनकी तरफ बढ़ाईं और एक गहरी, खौफनाक आवाज में कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह महिला धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। तभी अजय ने अपनी जेब में रखी माचिस निकाली और सड़क किनारे पड़े सूखे पत्तों को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग जली, महिला जोर से चीखी और पीछे हट गई। साए भी गायब हो गए। अजय, दीपक और संजय ने तुरंत बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया और वहां से भाग निकले। उन्होंने जैसे तैसे उस सड़क को पार किया और गांव वापस पहुंचे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे और उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। अगले दिन वीरेंद्र ने उनकी हालत देखी और समझ गया कि वे क्या झेल कर आए हैं। उसने उन्हें तांत्रिक के पास भेजा ताकि वे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकें। तांत्रिक ने उनका शुद्धिकरण किया और चेतावनी दी कि वे कभी उस सड़क पर वापस न जाएं। इस घटना के बाद गांव में भूतिया सड़क की कहानियां और भी तेजी से फैलने लगीं। अब कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे दिन हो या रात। लोग कहते हैं कि उस सड़क पर जो भी कदम रखता है उसे अपनी हदों का एहसास जरूर होता है। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे थे। क्या वह आत्माएं सच में मोक्ष पा चुकी थीं, या वे अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में थीं? इस सड़क की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो लोग साहस जुटाकर वहां जाते हैं वे या तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं या फिर ऐसी कहानियां लेकर लौटते हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। कहते हैं वह सड़क अब भी इंतजार कर रही है एक और भोले भाले यात्री का, जो गलती से उसके जाल में फंस जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।